आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स से भी हम देखने वाले फ्रॉम अल्कीन्स। ये कंटेंट दोनों भी क्लासेस में आता है, 11th एंड 12th में होगा फ्रॉम टॉपिक हेलो अल्केन्स प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, और 11th में होगा इन हाइड्रोकार्बन्स दैट इज रिलेटेड टू अल्कीन्स के रिएक्शंस। देखो इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आने वाली है। एक तो मार्कोनिकॉप्स रूल, उसका मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट उसका मैकेनिज्म, और बहुत सारे हम इनटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वो भी हम सीबीएसई बुक से भी देखेंगे, और बहुत सारे स्टेट्स में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनटेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं हमें बहुत से आइडिया आते हैं, एप्लीकेशंस मालूम होते हैं। देखो बच्चों, आप अगर सीरियली वीडियोस को देख रहे हो तो आज हमारा हेलो अल्केन से 7वां वीडियो लेक्चर, 7th वीडियो लेक्चर है। आपको बहुत सारी हेडिंग्स मालूम है। हम रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 एंड रोमन 3 हेडिंग्स हमने मेन हेडिंग्स डाले। हमने रोमन 1 को पूरा किया है फ्रॉम अल्कोहल्स, रोमन 2 है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमने अल्केन्स को पूरा किया है, और आज देखने वाले अल्कीन्स। आप हेडिंग अच्छी तरह से लिख लो जो भी हम इस पूरे सीरीज में देखने वाले, क्योंकि जब हम टॉपिक पूरा होने के बाद उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, 2 ही घंटे में उसको हम रिवाइज करेंगे, तब हमें इस पूरे हेडिंग्स सभी बच्चों के जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसकी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनको इस हेडिंग की बहुत जरूरत आने वाली है, नंबर्स की, क्योंकि सबका हेडिंग सबके नंबर्स एक होने वाले हैं। इसलिए चलो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से भी हम देखने वाले फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स आपको मालूम है, अल्कीन्स यानी कि वो हाइड्रोकार्बन से उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n है कि जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। The alkene which has only one double bond has a general molecular formula CnH2n। अगर इसमें हम HX को ऐड करेंगे यानी कि HCl, HBr और HI को H भी ऐड करने वाले हैं, X भी ऐड करने वाले हैं, तो हम बोलते हैं हाइड्रो हालोजनेशन। अगर हमने ओनली हाइड्रोजन को ऐड किया तो बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। If we add only halogen, then halogenation. If we add both hydrogen and halogen, it is called as hydrohalogenation. यहाँ पे हम ऐड करने वाले in alkenes, therefore it is called as hydrohalogenation of alkenes, and alkenes mostly undergoes addition reaction. उसमें भी alkene का होता है electrophilic addition reaction, उसका मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। चलो, एक बात क्या होती है, जब हम आपने सभी हेडिंग्स को बना लिया है, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को मींस HX को अल्कीन में ऐड करेंगे तो कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप हेडिंग बना लो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स व्हेन दे रिएक्ट्स विद अल्कीन और एनी अदर रिएक्टेंट्स। तो इसके ऑर्डर होती है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड is more reactive than HBr which is more reactive than HCl। इसकी रिएक्टिविटी हमने पहले भी देखी हुई है। इसके 2 रीजंस आते हैं, एक तो बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड वीक होता है, रिएक्शन में सबसे पहले वो हिस्सा लेता है। और उसके बाद हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी हमने देखा है कि जिसका ओवरलैप दो नियरिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में उसका ओवरलैप स्ट्रांग होता है, बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए ये चाहे मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे, उसमें भी ए हेडिंग लगाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मींस RX, ए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होता है, RX फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन्स, आपको सिमेट्रिकल अल्कीन्स मालूम है। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर अगर सेम ग्रुप्स तो उसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अगर हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स का एग्जांपल लेंगे तो एक तो होगा सिमेट्रिकल अल्कीन्स का एग्जांपल, अगर हम एक के बारे में बात करेंगे तो इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड्स है बच्चों, एक है पाई बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड। यहां पे हम डेफिनेटली
कौन सा पाई बॉन्ड है और कौन सा सिग्मा बॉन्ड डेफिनेटली हम देख नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। इसमें से एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। और वीक बॉन्ड कौन सा होता है? तो पाई बॉन्ड वीक होता है कि उसके ओवरलैप लैटरल होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसका ओवरलैप एक्सियल होता है। इसलिए हम ऊपर वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलेंगे। जब भी कभी देखेंगे आप समझ लो पूरे ऑर्गेनिक सीरीज में हम इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, नीचे वाला नहीं। मैं कहता हूं नीचे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में तो 3 बॉन्ड्स आने वाले हैं। इसमें अगर हम HX को ऐड करेंगे, सबसे पहले हम HI को ऐड करेंगे, EHI, इसका नाम है इथाइलिन, ETHY, LENE, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम ETHN, इथिन होता है। इट्स हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सिंपली एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। और हम सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप से, यहां भी CH2, यहां भी इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आप देखो EH को यहां पे ऐड करो, आयोडीन को यहां पे ऐड करो तो भी बनने वाला है CH3 CH2I। अगर आप H को यहां पे ऐड करो तो CH3, यहां पे CH2I। नेम तो वही आने वाला है और कंपाउंड वही बनने वाला है। यहां पे कोई किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, कोई अदर चांसेस नहीं है, इससे प्रोडक्ट बनेगा। आप EH को यहां पे अटैक करो, आयोडीन का अटैक इस कार्बन पर करो और प्रोडक्ट है CH3 CH2I। इट्स नेम इज, कॉमन नेम इज इथाइल आयोडाइड और इट्स IUPAC नेम इज आयोडोइथेन। अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो इसके नेम्स इसके नीचे ही आने चाहिए। अगर यहाँ पे हम कुछ H2 वगैरह लिखेंगे तो उसके नीचे उसका ही नाम आना चाहिए। और एक अगर हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो हम लेंगे ब्यूट 2ENE, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। बस अब अगेन एक बार HI को ऐड करो, एडिशन रिएक्शन होने वाली है। सिंपल एडिशन, नॉट मार्कोनिक ऑफ, नॉट पेरोक्साइड। तो यहां पे भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए H को ऐड करना है अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन दो कार्बन पर ऐड नहीं करना है क्योंकि ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये दोनों कार्बन sp2 है। इसमें पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक H इस कार्बन पर लगा लो और आयोडीन इस कार्बन पर लगा लो, या फिर H यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे भी चलेगा इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो जो प्रोडक्ट अपना बनने वाला है CH3 CH, नीचे आयोडीन लिखो, CH2 और CH3। आयोडीन को हमने यहाँ पे ऐड किया है और एक H को यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप आयोडीन को यहाँ पे ऐड करोगे तो भी चलने वाला है, प्रोडक्ट तो सेम आने वाला है क्योंकि उसका IUPAC नेम सेम है। इट्स कॉमन नेम इज सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, and its IUPAC name is 2-iodobutane। ओके, आपको पता चल रहा है? ये सब बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर हम और 4 एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल क्या होंगे? इसको हम 3 नंबर का एग्जांपल लिखेंगे, इसको हम 4 नंबर का एग्जांपल बोलेंगे। यहां पे लिखो HBr, यहां पे लिखो अगेन एक बार HBr। प्रोडक्ट्स क्या आने वाले? इसका नाम है बीटा ब्यूटाइलिन, ये कॉमन नेम है बीटा ब्यूटाइलिन। बीटा क्यों? ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए बीटा ब्यूटाइलिन है। इट्स IUPAC नेम इज ब्यूट 2ENE, इसका 2 ब्यूटिन भी बोल सकते हैं हम। यहां पे आने वाला प्रोडक्ट हमारा है Br, तो इथाइल ब्रोमाइड और IUPAC नेम इज ब्रोमोइथेन। और नीचे वाले एग्जांपल में आने वाला है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसी तरह आप खुद से एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 बनाओ और HBr के जगह आप HCl को ऐड करो। समझ में आ रहा है बच्चों? इतना तो आपको करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे बी हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम unsymmetrical alkenes, from unsymmetrical alkenes। it is very very important, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम किसे बोलते हैं? तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स नहीं हो तो हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। इस प्रकार के रिएक्शंस को स्टडी पहले किया था रशियन केमिस्ट मार्कोनिकोव, हम इसको स्पेलिंग में लिखेंगे, इसने इसको स्टडी किया था, इसलिए इसे मार्कोनिकोव्स रूल भी बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स एडिशन भी बोलते हैं।
और इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, एक बहुत कम बनेगा, एक बहुत ज्यादा बनेगा। जो ज्यादा बनेगा उसको मेजर बोलेंगे, MAJOR, और हम रिएक्शंस में मेजर को ही कंसिडर करेंगे, माइनर को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपके MCQs में क्वेश्चंस में माइनर को स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया है, इसमें से माइनर प्रोडक्ट बताओ, तो आप हमें उसको देखना है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट कभी पूछते नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेजर प्रोडक्ट। आपने हेडिंग बना लिया है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें भी बहुत कंडीशंस बनने वाली है बच्चों। अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन बहुत सारे एग्जांपल्स की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक तो मैं लिखता हूं, ये प्रोप 1ENE है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स नहीं है, ये प्रोपाइलिन भी बोलते हैं इसे, अनसिमेट्रिकल है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1ENE है, या फिर अल्फा ब्यूटाइलिन है। इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी बनाएंगे, CH3, इसको ना 5 कार्बन वाले कार्बन को CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH, और एक बार हम इसे CH2 लिखेंगे। ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में अभी अच्छी तरह से मालूम हुआ है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करेंगे तो दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। दो प्रोडक्ट कौन से? आप एग्जांपल मत लिखो पहली बार, तो मैं इसको सिर्फ देखो एक बार, बाद में नोट्स बनाओ। अगर हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मत लिखो नोट में, मैं आगे आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, बाद में आप इसे नोट करो। अगर हम इसमें HX को ऐड किया, सिंपल एडिशन रिएक्शन होने वाली है, तो हम X को कहां पे ऐड करेंगे और H को कहां पे ऐड करेंगे? पहली पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, अगर हम X को इस कार्बन पर लाते हैं और H को इस राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, तो आने वाला प्रोडक्ट होगा CH3 CH और CH3। अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, तो X को लाएंगे इस कार्बन के ऊपर, H को लाएंगे इस कार्बन के ऊपर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2X। दोनों भी अलग है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो कौन प्रिपेयर होगा? इसके लिए इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट कौन बनने वाला है, और इंटरमीडिएट में से कौन सा इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल बनता है? जो इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये कैसे बनते हैं हम देखेंगे। इसलिए मार्कोनी को अपने सब मैकेनिज्म को देखा, मार्कोनी को ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, रशियन केमिस्ट था, और उसने एक रूल बनाया। रूल को हम पहले आप नोट करो, नोट करने के बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो रूल क्या है? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, हम इस टॉपिक में HX को लेंगे। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज added to unsymmetrical alkene, then unsymmetrical alkene ALKENE, then the negative part of reagent gets attached to that doubly bonded carbon which carries less number of hydrogen atoms। अभी तो आप इसको नोट करो, जब मैकेनिज्म मैं बताऊंगा तो आप बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन करने का टाइम पास नहीं करेंगे। आपने नोट किया? ओके, चलो। अगर हम एक एग्जांपल को लेंगे और एग्जांपल का मैकेनिज्म अगर पूरा करेंगे हम, तो अल्कीन्स मेनली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको इलेक्ट्रोफाइल मालूम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस।
इलेक्ट्रोफाइल की भी ऑर्डर आप बना लो जीओसी में से, और रिएक्शन मैकेनिज्म वन टॉपिक में से। हम एक एग्जांपल लेंगे पहले तो, और उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। एग्जांपल क्या है, अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इट्स नेम इज प्रोपाइलिन बोलो, एंड इट्स आईयूपीएच नेम इज प्रोपीन। इसमें अगर हम HX को ऐड करेंगे, और डेफिनेटली एग्जांपल लेना है तो हम HBr को ऐड करेंगे, HBr, या फिर HCl को ऐड कर सकते हो, HI को भी ऐड कर सकते हो। तो इसका मेजर प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट वो है, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन रिएक्शन। इसको कई बार MA भी लिखते हैं, मार्कोनिकॉव्स एडिशन भी लिखते हैं, मार्कोनिकॉव्स एडिशन। मार्कोनिकॉव्स का स्पेलिंग है मार्कोनिकॉव एडिशन। ये मार्कोनिकॉव्स रूल था जो हमने देखा था कहीं बुक्स में कि वो FF है, वो भी चलने वाला है। हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो मार्कोनिकॉव्स रूल का स्टेटमेंट था। इसमें होने वाला क्या है, तो CH3 CHBr और CH3 होने वाला है। इस नेम इज सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड और 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या होने वाला है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल इसमें दो पार्ट बनने वाले हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। इसको ऐड होना है कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस। इसमें मार्कोनिकॉव क्या करता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है इसमें इसको नहीं लाते हम, Cl2 नहीं चलेगा, ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, Br2 नहीं चलेगा, I2 नहीं चलेगा, H2 भी नहीं चलेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल नहीं है ये अनसिमेट्रिकल है। इसमें से नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट वो अटैक करेगा या फिर अटैच होगा या फिर ऐड होगा डबली बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर जिसको H बहुत कम है। इसलिए इन दोनों कार्बन में से जो बीच वाला कार्बन है इस पर एक ही H है, राइट हैंड साइड वाले कार्बन के ऊपर 2 H है, तो आने वाला Br माइनस नेगेटिव ग्रुप बीच वाले कार्बन पर आ जाएगा, यानी कि जिसको H बहुत कम है, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा 2-ब्रोमोप्रोपेन या फिर सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड। इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे और मैकेनिज्म का नाम है मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म यानी कि क्या होता है, हर एक को स्टेप वाइज बताना है, अप टू डेट बताना है, डिस्क्रिप्टिव बताना है, इसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे। इसकी पहली स्टेप क्या होती है, पहले तो आप समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लो और उसको लिखो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। पहली स्टेप होती है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि प्रोटॉन ऐड होने वाला है किसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। और ये स्टेप इट इज ए स्लो स्टेप, बहुत स्लो स्टेप होती है। आपको केमिकल काइनेटिक्स में देखना है, आपको आने वाली SN1 SN2 रिएक्शन देखना है स्लो स्टेप के बारे में। और एक बार मैं बताता हूं आप उसे अब तो नोट करके रखो। जो स्लो स्टेप होती है, तो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म 3 स्टेप में होने वाला है, 4 स्टेप में होने वाला है, 5 स्टेप में होने वाला है, 2 स्टेप में होने वाला है, उनमें से कौन सी स्टेप और दैट स्टेप द स्लो स्टेप कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। इसलिए उस स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट, RAT, डिटरमाइनिंग स्टेप। उस पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाली स्टेप, ये कौन सी स्टेप है, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। अगर हम बात करेंगे इसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है HBr, ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए इसमें होमोलिटिक फिशन पॉसिबल नहीं है, इसमें हेटेरोलिटिक फिशन होगा। अगर हेटेरोलिटिक फिशन होगा तो इनमें से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ब्रोमीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ब्रोमीन के पास जाएगा और बनाएगा क्या, H+ और Br माइनस। ये डेल्टा नहीं है, पार्शियल नेगेटिव नहीं, पूरा माइनस और पूरा प्लस है। इस H+ को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी 1 है,
इलेक्ट्रॉन भी एक है, न्यूट्रॉन तो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, वो भी चला गया, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, इलेक्ट्रॉन बचे 0, न्यूट्रॉन भी 0 है और प्रोटॉन एक बाकी रह रहा है। अगर एक ही प्रोटॉन उसमें है, एक ही प्रोटॉन H प्लस में है, तो उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें प्रोटॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन कहां से फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म हो रहा है HBr से, वो भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड का ब्रेकिंग कर कर। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकेंड है, जो प्रोटोनेशन होगा है, ये फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन, इट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आपको मालूम हो रहा है धीरे धीरे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन स्टेप है ये। आपको स्टेबिलिटी मालूम है कार्बोकैटायन की। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और मिथाइल की बात करेंगे तो टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल, उसके बाद विनाइल कार्बोकैटायन आता है। इस प्रोटॉन को, इस जो प्रोटॉन फॉर्म हुआ है उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्किन में ऐड करने वाले हैं। अनसिमेट्रिकल अल्किन है हमारे एग्जांपल में से प्रोपाइलिन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम ऐड करेंगे H प्लस को। ऐसा होने के बाद इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो H प्लस इस राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर ऐड होगा, या फिर इसको ऐड होना है लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पर। हम दोनों भी फॉर्म कर देखेंगे। अगर हम देखेंगे ये H प्लस जिस कार्बन पर H कम है उस पर ऐड हो गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी। इसके सराउंडिंग, कार्बन के सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये अगर यहां पे आना चाहता है तो इस कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस पूरे पाई बॉन्ड को इसकी तरफ लेगा, पूरे पाई बॉन्ड को। कब, जब ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर इस पाई बॉन्ड को इस तरफ लेने वाला है, इस राइट हैंड साइड वाले कार्बन पर 3 ही बॉन्ड बचेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बचेगा और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बचेंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। इस प्रकार के मैकेनिज्म हमने पहली बार भी देखे हुए हैं। तो इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड्स रहने वाले हैं और प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा CH2 प्लस। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। समझ में आ रहा है क्या, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये इधर आना चाहता है तो इस कार्बन को पाई बॉन्ड इसकी तरफ लेना पड़ेगा, तो ही इसके बीच में बॉन्ड बनने वाला है और इस पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये H प्लस यहां पे आना चाहता है तो इसको भी पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अगर ये कार्बन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा तो बीच वाले कार्बन को 3 बॉन्ड्स बचेंगे, एक तो इस कार्बन के बीच का, दूसरा यहां पे और तीसरा H के साथ। तो आने वाला कार्बोकैटायन क्या है, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस इट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर 100 मोल्स भी दोनों मिलकर बन रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बनेगा, 90 मोल्स या फिर बहुत हाई परसेंटेज में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने वाला है, ये बहुत कम बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये बहुत ही फास्ट रेट से फॉर्म होने वाला है। देयरफॉर सेकेंडरी कार्बोकैटायन formed at faster rate, formed at faster rate। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो हम आगे वाली स्टेप देखेंगे। आने वाले स्टेप में क्या होगा, जब हम ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो कार्बोकैटायन और एनायन के बीच में एक कॉम्बिनेशन होगा। स्टेप नंबर 3 है कार्बोकैटायन डैश एनायन कॉम्बिनेशन। कार्बोकैटायन एनायन कॉम्बिनेशन, हमारा कार्बोकैटायन है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसका फॉर्मूला है CH3 CH प्लस चार्ज और एक बार CH3 प्लस। एनायन कौन है, जब हमने पहली स्टेप में HBr को ब्रेक किया था, HBr H का प्लस हो रहा था प्रोटॉन, Br का Br माइनस, वो Br इसके साथ ऐड होगा। और हम सब देखते भी हैं कि अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये Br माइनस कहां से आने वाला है, प्रोटोनेशन स्टेप से Br माइनस फॉर्म हो गया था। ये अटैक कहां पे करेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, इट अटैक्स ऑन
पॉजिटिव चार्ज कार्बन, तो होने वाला है CH3 CHBr और CH3। इस Br माइनस इसके ही साथ रिएक्शन क्यों की, प्राइमरी कार्बोकेटायन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं बनाई, तो ये बहुत फास्ट रेट से बनने वाला था क्योंकि स्टेबल था, और फास्ट रेट से बनने के बाद इसके प्रिपेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और पूरे रिएक्शन मिक्सचर में इसकी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए ये ब्रोमीन माइनस ब्रोमाइड आयन इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन भी बोलते हैं इसे, और ये है हमारा प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। आपने देखा है इसका नाम, या फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन। इट इज, अगर हमने पहले इसकी जनरल रिएक्शन थी, एग्जांपल में हमारा रिएक्टेंट था, ये मत लिखो, रिएक्टेंट था प्रोपाइलिन। अगर ये प्रोपाइलिन हम देखेंगे और इसको देखेंगे, हमने इसमें HBr ऐड किया था, तो इसमें नेगेटिव चार्ज तो Br के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज H के ऊपर है, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के ऊपर ऐड हो गया, नेगेटिव पार्ट ऐड हो गया है इस कार्बन के ऊपर जिस पर H बहुत कम थे। इसलिए मार्कोनी को अपने रूल क्या बनाया था, when an unsymmetrical reagent added into unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent gets attached to that carbon which carries less number of hydrogen atoms. That is the mechanism for electrophilic addition reaction, जो अल्कीन बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है। इसके एग्जांपल्स आप बहुत सारे बना सकते हो, हम आने वाले इसमें देखेंगे भी। आप एक बात क्या है, उसके बाद हम देखेंगे एक प्रोडक्ट और आप बना लो। देखो चलो एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप HCl को ऐड करो। सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप HI को ऐड करो। आप खुद से इसके प्रोडक्ट बनाओ, एरो के ऊपर एडिशन रिएक्शन लिखो। ये मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है बच्चे, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। ये भी आप लिख सकते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप एक बार HCl को ऐड करो, एक बार HI को भी ऐड करो, हो गया। यहाँ पे भी आप सेम लो, ब्यूट1 यानी मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा, आप खुद से लिखो। Cl माइनस आने वाला है सेकंड कार्बन पर, इस कार्बन पर, I माइनस अगेन इस कार्बन पर, ये Cl माइनस इस सेकंड कार्बन पर, I माइनस इस सेकंड कार्बन पर, हो गया। चलो हम आगे क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में पेरोक्साइड की एडिशन हो गई तो, और पेरोक्साइड एरो के ऊपर हमें एग्जाम में दिया गया तो क्या होने वाला है, तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड का परिणाम क्या हुआ, अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे HX HBr HI, तो प्रोडक्ट कुछ अलग हो सकता है क्या, हम देखेंगे। पहली बात तो ये है, हम हाइड्रो हाइड्रोजनेशन देख रहे हैं। हाइड्रो हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ HI देखो, HBr देखो या फिर HI देखो। नोट क्या बना लो, पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ HBr and not in case of HI and HCl। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी दिया है हमें, और ऐड करने को बोला है HI, तो एडिशन सिंपली मार्कोनिकोव के रूल की तरह से होगी। अगर एरो पर पेरोक्साइड लिखा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया हुआ है और ऐड करना है HI, तो HI ऐड अकॉर्डिंग टू ओनली मार्कोनिकोव्स रूल एंड नॉट अकॉर्डिंग टू पेरोक्साइड इफेक्ट। इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ HBr। ऐसा क्यों होता है, देखो पेरोक्साइड इफेक्ट जो है ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म देखने वाले अभी, इट इज एन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज एन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यानी कि इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होने वाला है, फ्री रेडिकल फॉर्म होने वाला है। फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन के ऊपर रिएक्शन करने वाला है। फ्री रेडिकल अगर हो तो हम HX की बात करेंगे। पहले तो हम HX देखेंगे, HX के बाद हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी के बाद हम कुछ और रीजंस देखेंगे। HX कौन कौन से हैं,
फर्स्ट वन इज HCl, उसके बाद है HBr और उसके बाद है HI। HCl को ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, HCl में से जो बॉन्ड है एक मोल बॉन्ड, वो ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। और ये जो एनर्जी होती है इट इज 430.5 बच्चों। ये होती है कितनी? 430.5 किलो जूल पर मोल। ये आपको याद करने की जरूरत है, ऑर्डर याद करने की जरूरत है। HBr में जो बॉन्ड है H और Br के बीच में, इसको ब्रेक करने के लिए किसी भी रिएजन को कितनी एनर्जी लगती है? तो एनर्जी लगती है 367 बच्चों किलो जूल पर मोल। और बहुत कम एनर्जी कहां पे लगती है? टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन HI के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए 363.7 इतनी एनर्जी लगती है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, किसे ब्रेक करना है? तो फ्री रेडिकल को ब्रेक करना है। और फ्री रेडिकल इज नॉट कैपेबल टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन HCl। इतनी एनर्जी फ्री रेडिकल जनरेट नहीं कर सकता टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन HCl। इसलिए अगर फ्री रेडिकल फॉर्म भी हो गया, हमने HCl भी ऐड किया, एरो के ऊपर पेरोक्साइड भी लिखा, तो वो जो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनने वाला है, पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल किसी भी प्रकार से HCl में से बॉन्ड ब्रेक करने वाला नहीं है। हम यहां पे क्या लिखेंगे? बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ब्रोकन बाय फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। हम HI के बारे में बात करेंगे। HI को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम लगती है, ये है 363.7। ये बहुत इजीली ब्रेक होता है पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल आने के बाद, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक है। बॉन्ड वीक क्यों है? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, और बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। आयोडीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा है। अगर आयोडीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ही ज्यादा है तो इसका प्रिंसिपल नंबर 5 है, इसका 1 है, तो बॉन्ड बहुत वीक बनने वाला है। इसमें क्या होगा? अगर हमने फ्री रेडिकल फॉर्म किए तो इसमें आयोडीन का फ्री रेडिकल बनने वाला है। आयोडीन के फ्री रेडिकल को किसी के ऊपर अटैक करना है। अगर अटैक करना है यानी कि अल्काइल फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करना है, किसको? आयोडीन के प्लस को। ये अल्काइल फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक नहीं करता, ये क्या करता है? उसके साथ जो और एक फ्री रेडिकल है उसके साथ अटैक करता है। क्या होता है? इसमें आयोडीन का फ्री रेडिकल बन रहा है, इसको अटैक एक्चुअली रिएक्शन होने के लिए करना है अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ, लेकिन ये उसके ऊपर अटैक करने की वजह वो अटैक करता है आयोडीन के और एक फ्री रेडिकल ऊपर, और ये बनाता है I2। I2 बनाता है, किसी भी प्रकार का अल्किल आयोडाइड बनाता ही नहीं, और ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड भी नहीं होता। इसलिए I2 नहीं, HI ऐड नहीं होता, इसलिए ये किसी भी प्रकार से पेरोक्साइड नहीं दिखाता। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि देखो मैकेनिज्म के बाद भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे Cl का फ्री रेडिकल बनने वाला है, यहाँ पे Br का फ्री रेडिकल बनने वाला है, यहाँ पे आयोडीन का फ्री रेडिकल बनने वाला है। ये Cl का फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल, बोथ आर नॉट एबल टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन HCl। उसके बाद यहां पे जो फ्री रेडिकल बनने वाला है आयोडीन का, उसको रिएक्ट करना है अल्काइल के फ्री रेडिकल के साथ, लेकिन वो रिएक्ट करता है अपने खुद के आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ और बनाता है I2 मॉलिक्यूल। इसलिए कोई भी आयोडीन नहीं बचता किसके साथ रिएक्शन करने के लिए? अल्काइल रेडिकल के साथ। इसलिए यहां पे अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होने वाला नहीं है। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी मॉडरेट है, मॉडरेट यानी कि इन बिटवीन HCl एंड HI। और यहां पे क्या हो सकता है? ये बॉन्ड दैट बॉन्ड इज ब्रोकन बाय Br फ्री रेडिकल या फिर एनी फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल ब्रोकन बाय हम देखेंगे फ्री रेडिकल, और इस पर फ्री रेडिकल अटैक कर सकता है, इसलिए इट इज शोन बाय HBr ओनली। इसका रीजन एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ HBr। हम इसका मैकेनिज्म अब देखेंगे। मैकेनिज्म इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट आल्सो। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर विच इफेक्ट, फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट। इस मैकेनिज्म को देखने के बाद हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, अभी तक इसका हम स्टेटमेंट नहीं देखेंगे। अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एक एग्जांपल लिखेंगे, उसके ऊपर हम मैकेनिज्म बनाएंगे। एग्जांपल क्या है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, हमें यहाँ पे HBr को ही ऐड करना है, HI और HCl को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इसका नाम है प्रोपाइलिन। इसके ऊपर लिखना है पेरोक्साइड। मोस्टली ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बनने वाला प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली कॉन्ट्रारी टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल से बहुत ही अलग बनने वाला है। मार्कोनिकॉफ रूल से होगा क्या, तो ये होगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 और Br। मार्कोनिकॉफ रूल में, मार्कोनिकॉफ एडिशन में इस नेगेटिव पार्ट को यहां पर आना था, लेकिन पेरोक्साइड में क्या हो गया, ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के ऊपर अटैच हुआ है जिसको बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है। ये किस तरह से होता है हम पहले देखेंगे, इसलिए इस एग्जांपल का हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं। इसको हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट। पहली बात क्या है देखो, स्टेप फर्स्ट, मैकेनिज्म पहली स्टेप होने वाली है चेन इनिशिएशन स्टेप। हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन स्टार्ट हो रही है, इनिशिएट यानी कि एकदम शुरुआत क्या हुआ था। अगर यहां पे चेन स्टार्ट होने वाली है तो पहले फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। हम लेंगे पेरोक्साइड को, हमने अभी देखा है कि ए पेरोक्साइड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होना चाहिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो हम इसमें लेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड OO और एक O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजीन फिनाइल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड लिंकेज है बच्चों, बॉन्ड O बॉन्ड अगर आने वाला है तो इसको हम पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अगर आप इसमें देखो HOOH, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। अगर आप सोडियम का पेरोक्साइड देखेंगे यानी OO यानी तो A पेरोक्साइड लिंकेज है, इसको मोस्टली होने वाला है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के बीच में। होगा क्या, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेगा। इट ब्रेक्स होमोलिटिकली, इट ब्रेक्स होमोलाइटिकली। अगर होमोलाइटिकली ब्रेक हो रहा है तो इस यहां से ब्रेक होने वाला, बीच में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, या दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ। और होगा क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड O और डॉट आएगा, एक डॉट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। एरो को देखो, मैं सिर्फ हाफ हेडेड एरो बना रहा हूं, हाफ हेडेड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अगर आप कुछ एरो इस तरह से बनाओगे तो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये दोनों भी सेम होने वाली टॉइस। इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजोइल फ्री रेडिकल। क्या हो सकता है, बेंजोइल फ्री रेडिकल। लेकिन ये भी अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको स्टेबल होने के लिए इस ए रिएक्शन आगे जाके कुछ इस तरह से बनेगी। मैकेनिज्म के समय बच्चों ये रिएक्शन रिवर्सिबल दिखाते हैं। इस पर क्या होने वाला है, ये भी यहां से ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन की तरफ और बनेगा कुछ इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, तो बाहर निकलेगा 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। और एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ रहा है तो बनेगा 2 टाइम्स C6H5 डॉट, इसका नाम है फिनाइल PHENYL, फिनाइल फ्री रेडिकल। ये पहली स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप है, किसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। अब क्या होगा, ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अबस्ट्रैक्ट्स हाइड्रोजन फ्रॉम HBr। ये अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो जब ये अब्स्ट्रैक्ट वर्ड आता है तो इस H को या फिर किसी को भी उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ
उसके इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेता है। तो हम रिएक्शन को अगर लिखेंगे तो C6H5 है विथ 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, HBr के ऊपर अटैक करेगा। इसका अटैक अगर इसके ऊपर हो रहा है तो ये बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा और ये फिनाइल फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा H की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा Br की तरफ, और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा और बनेगा C6H6, और ये स्टेबल हो गया, ये बेंजीन हो गया। तो क्या बाकी बच रहा है, Br डॉट, इसको हम बोलेंगे ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये पहली स्टेप है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और नोट करो। हम सेकंड स्टेप अगर देखेंगे, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप में हमें फॉर्म किया है फर्स्ट स्टेप में Br फ्री रेडिकल, इट इज नेम्ड एज, इसका नेम अगर हम देखेंगे चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। बच्चों ये इसके नेम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं किसी क्वेश्चंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट बनने वाला है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार से स्टेप का नाम भी हमें मालूम होना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे होगा क्या, देखो अब रिएक्टेंट कौन है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने पहले स्टेप में लास्ट में प्रिपेयर किया है ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करने वाला है डबल बॉन्ड के ऊपर। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, वेरी शॉर्ट लाइव्ड होता है, खूब कम समय तक जिंदा रहता है। इसको अटैक करना है इसके ऊपर, ये ऐसे सर्च करेगा किसके ऊपर अटैक करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि बहुत स्टेबल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड के ऊपर। पाई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है। यहाँ पे दो चॉइसेस है, दो चांसेस है फॉर्म होने के। एक तो क्या होगा, देखो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना है, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर ये ब्रोमीन इस राइट हैंड साइड वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहने वाला है। तो हम पहली बात क्या देंगे, CH3 CH विथ 1 इलेक्ट्रॉन और CH2, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखो, ये Br का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखो, तो बॉन्ड ऐसे बनने वाला है। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी क्यों बच्चों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन सेकेंडरी है। दूसरी चॉइस क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैक कर सकता है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, CH3 CH, ये एक बॉन्ड है, ये CH2 और यहां पे डॉट आ जाएगा, यहां पे एक डॉट है, ये डॉट किसका, ब्रोमीन का है, एक बॉन्ड आ रहा है दोनों के बीच में। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो दोज फ्री रेडिकल्स विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा H, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड मोर स्टेबल। इसको देखो, ये सेकेंडरी कार्बन है, या नहीं, ये सेकेंडरी कार्बन है। जिस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है उसके दोनों बगल के कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर में इस कार्बन के 2, इस कार्बन के 3, 5 अल्फा H आने वाले हैं, अल्फा H, यानी कि इसके बहुत सारे या फिर 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, यहां पे देखो इसका अल्फा कार्बन है ये, और अल्फा कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो ये बहुत ही कम स्टेबल होगा, ये बहुत ही स्टेबल होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा फॉर्म होने वाला है। क्या होने वाला है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म एट हायर स्पीड एज वेल एज इन मोर प्रोपोर्शन। और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल CH3 CH CH2, यहां पे डॉट है, ये अटैक करेगा HBr के ऊपर, HBr का और एक मॉलिक्यूल, इसके अटैक के वजह से
ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन एच की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन बी आर की तरफ। ये फ्री रेडिकल इसमें से और एक बार एच को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये एच अभी अटैक करने के लिए जगह यहाँ पे एक ही है, तो बनेगा कुछ इस तरह CH3 CH2 CH2 और Br। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम N प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखो, 1 ब्रोमो प्रोपेन लिखो। अगर हम स्टेटमेंट करेंगे कुछ इस तरह से स्टेटमेंट, तो देखो ये हमारा मेन रिएक्टेंट था, हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr था। HBr में ये Br डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, या फिर इस माइनस इसे प्लस बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो HBr में से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इस अल्किन में किस कार्बन के ऊपर अटैच हुआ? तो अटैच हुआ ऑन दोज कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख रहे हैं ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हम बोलेंगे, स्टेटमेंट को आप नोट करो। फिर एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl HBr, HCl और HI के साथ यह नहीं होता है। फिर एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr adds to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent means Br minus gets attached to that carbon which carries more number of hydrogen atoms, which is called as an peroxide effect। इसको हम peroxide effect बोलेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर एग्जाम्पल इन टेक्स्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और खुद से बनाओ फिर वीडियोस को देखो। अगर हम लेंगे अल्फा ब्यूटिलीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ ऐड करो HI। हम मिसेलिनियस एग्जाम्पल लेने वाले हैं। HI सिंपल रिएक्शन से होंगी, एडिशन रिएक्शन, यानी कि मार्कोनिकॉप्स एडिशन। प्रोडक्ट खुद से बनाओ, तो ये आयोडीन आने वाला है उस कार्बन के ऊपर जहां पे H बहुत कम है। सेकेंड अगर एग्जांपल हम देखेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, इस पे आप HBr ऐड करो। एरो के ऊपर आपको पेरोक्साइड नहीं दिया है। अगर एरो के ऊपर आपको पेरोक्साइड नहीं दिया है तो एडिशन सिंपली विथ मार्कोनिकॉप्स एडिशन। अगर मार्कोनिकॉप्स की एडिशन हो रही है तो ये खूब बहुत अलग पॉइंट है। अलग पॉइंट क्यों है? अलग यानी कि थोड़ा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए बच्चों, कुछ इस तरह से होना चाहिए, सॉरी। चलो अब यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट को आना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जिस पर हाइड्रोजन बहुत ही कम है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो Br को यहाँ पे आना है। आने वाला स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ये है CH3, यहाँ पे है EH हो गया। ओके, इसका मुझे नाम बताओ आप, इसका आप IUPAC से नेम बताओ। इट इज एन ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और ये अगर ये मिथाइल नहीं होता तो ये साइक्लोहेक्सिन है, इसलिए इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। और मिथाइल हम किस नंबर पे देंगे? दैट इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। एक नंबर यहाँ पे होगा, 2 नंबर यहाँ पे होगा। इसका नाम बोल सकते हो आप, इट इज मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, सिंपली मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ओके, एग्जाम्पल नंबर हम अगर थर्ड देखेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके शायद आपके टेक्स्ट बुक में होने हैं। ये CH2 ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम ऐड करेंगे HBr को। एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है बच्चों, इसका प्रोडक्ट बनाओ। हो गया? बताओ मैं इसका पहले नाम बता सकते हो? इसका नाम मैं ऊपर लिखूंगा, कोई इसका नाम बताएगा क्या? ये है मिथाइलिन, इट इज मिथाइलिन। बहुत सारे बच्चों के मैं नोट्स देखता हूँ, जैसे भी मैं लिखता हूँ वैसे वो लिखते हैं। आप इसको नीचे लिखो बच्चों, मुझे शब्द भी बहुत संभाल के यूज़ करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों आप नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हो, जो भी मैं बोलता हूँ वो सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ। मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। अच्छा,
आप वैसे ही नोट्स बनाते रहो, आपको बहुत यूज आने वाले हैं। मिथिलीन, इसको मिथिलीन बोलते हैं, और साइक्लोहेक्सेन, मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन, इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। और यहाँ पे मिथाइलिन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। आने वाला प्रोडक्ट बताओ आप। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक भी H नहीं है, यहाँ पे 2 H है, तो यहाँ इसमें से Br माइनस को कहाँ पे आना है, Br माइनस को कहाँ पे आना है, Br माइनस को, तो Br माइनस को उस कार्बन पर आना है कि जिस पर H बहुत कम है, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। ये Br माइनस इस कार्बन के ऊपर H को यहाँ पे आना है। यहाँ पे सिंपली लिखना है मार्कोनिकॉप्स एडिशन या फिर एडिशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये CH2 का CH3 हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। यही प्रोडक्ट हमने पिछले रिएक्शन में भी देखा था। ये प्रोडक्ट दोनों भी तरह से बन सकता है। इसका नाम आप बता सकते हो, इसका नाम क्या है? इट इज बताओ। मैंने पहले रिएक्शन नहीं बताया था। आप इसको नंबर करोगे अगर, तो यही एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6, हम बोलेंगे 1 ब्रोमो और एक बार 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो कुछ और एग्जांपल हम लेंगे आपको अच्छी तरह से समझने के लिए। हम लेंगे ये सभी एग्जांपल, शायद बच्चों अपने टेक्स्ट बुक में या एनसीईआरटी के हैं या फिर स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी है। तो हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखेंगे H, इसमें ऐड करना है HBr, एरो के ऊपर कोई भी पेरोक्साइड दिया हुआ नहीं, हिंस इट ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स एडिशन। अगर ये मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगी तो ये ऐड यहाँ पे होने वाला नहीं है, ये अल्किन की रिएक्शन है, अल्किन की। ये बेंजीन रिंग में जो पार्ट्स है ये दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें से इस कार्बन के ऊपर H बहुत कम है, यहाँ पे Br को आना है, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसका IUPAC नेम खुद से लिखो, प्रोडक्ट का भी और रिएक्टर का भी। पहले प्रोडक्ट आप बना लो, बाद में वीडियो को देखो। ये CH होगा, यहाँ पे Br आने वाला है और यहाँ पे CH3। इसका IUPAC नेम अगर आपने बना लिया है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा देखो। यहाँ से नंबरिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि बेंजीन को अगर साइड चेन हो और साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम मेन चेन बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर आएगा, यहाँ पे 2 नंबर आएगा, 1 नंबर के ऊपर फिनाइल है, 1 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड भी है। ये 2 कार्बन का इथीन होगा, इस नेम इज 1 फिनाइल इथीन, 1 फिनाइल इथीन। और इसका बहुत एक बढ़िया कॉमन नेम है, इसको हम प्रचलित नेम बोल सकते हैं, पॉपुलर नेम स्टाइरिन। इस नेम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, स्टाइरिन बराबर। आने वाला प्रोडक्ट इसका नाम बताओ। यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, इस नेम इज 1 ब्रोमो। आप नोट्स बनाते समय मेरा प्रोनाउंसिएशन भी देखो और स्पेलिंग भी देखो। 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। और कुछ एग्जांपल्स देखने हैं क्या हमें? आप अगर और भी ज़्यादा एग्जांपल्स आपके बुक में हो, सभी को आप देख सकते हो। शायद हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। इसका नंबर आप लिखो, जो भी नंबर आ जाएगा। अगर हम कुछ इस तरह से एग्जांपल लेंगे, इसका इसमें भी आप HBr को ऐड कर सकते हो। अगर आपने इसमें HBr को ऐड किया, एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखो भी और नहीं भी, अगर आप यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ पेरोक्साइड लिखोगे या फिर आपको दिया गया होगा तो इसका प्रोडक्ट बनाओ। हो गया? चलो, प्रोडक्ट इज लाइक दिस CH2। यहाँ पे पेरोक्साइड की वजह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका फ्री रेडिकल बनने वाला है तो Br आने वाला है across the double bond on which carbon which contain more number of H atoms। तो ये हो जाएगा CH2Br। इसका अगर आप IUPAC नेम देखोगे तो 1 2 और 3 होगा। 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। इसका आप IUPAC नेम बनाओ, IUPAC नेम हो गया, बनाया। नंबर 1 2 3 फिनाइल प्रोप 1 यानी HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और अगर आप एग्जांपल ले सकते हो, बस बहुत सारे एग्जांपल हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके बाद आने वाली है, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव प्रिपेयर करने के लिए नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये खुद से अलग बनाओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन। अगर एग्जाम्पल हम लेंगे, ये इथाइलिन है, इसमें अगर हमने Cl2 या फिर Br2 ही ओनली इसमें ऐड किसे करना है, हाइड्रोजन में, या एक तो Cl2 और या एक तो Br2। अगर हमने यहाँ पे Cl2 ऐड किया, Cl2 ऐड करने के बाद अगर एरो के ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, अगर CCl4 हो तो इसे हीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, यहाँ रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये दोनों भी क्लोरीन, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर अटैच होने वाले हैं। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और Cl, इस टाइप के अल्काइल इस प्रकार के डाइहालाइड्स का नाम है अल्काइलिन डाइहालाइड्स, विसिनल डाइहालाइड्स। एग्जांपल में हम देखें, इस नेम इज इथाइलिन, हाइड्रोजन्स दो एडिशन कार्बन के ऊपर है, इसलिए हम बोलेंगे इसे इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, इसमें Br2 अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अगर आप इस टाइप के रिएक्शन का अगर हम एक एग्जांपल और देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे। ये ब्रोमीन जो ऐड करते हैं, इट्स कलर इज रेड ब्राउन, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, रेड ब्राउन। ये तो इथाइलिन है, सेम रिएक्टेंट है जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर भी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और रूम टेम्परेचर में, तो प्रोडक्ट तो इस टाइप का ही बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br और एक बार Br, इसका हम नाम लिखेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ विसिनल डाइहालाइड्स। इसमें बहुत अलग बात क्या है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिए हुए कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या भी नहीं, ये एक बीकर इसमें अल्केन है, यहाँ एक बीकर है इसमें अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है, फिर अल्कोहल या कुछ भी हो, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि पहले वाले बीकर में, दूसरे वाले बीकर में या फिर तीसरे वाले बीकर में किस बीकर में एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है। तो हमें उस बीकर्स में थोड़ा थोड़ा लेके टेस्ट ट्यूब में हमें ब्रोमीन को ऐड करना है। अगर हमने ब्रोमीन को ऐड किया तो होगा क्या, तो बनेगा जहां पे भी जिस भी बीकर में इथाइलिन हो उसका होने वाला है विसिनल डाइब्रोमाइड्स। और विसिनल डाइब्रोमाइड बनते समय इस ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर होता है वो डिसअपियर होता है। हेंस रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन रैपिडली डिसअपियर्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर हम अल्कीन में रेड ब्राउन वाला ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर इजीली डिसअपियर होगा, निकल के जाएगा, वो कलरलेस होगा। ये कब होगा, जब भी उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होने वाला है। हेंस इट इज द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ, इट इज द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में हम एक ही प्रकार के 2-3 एग्जांपल लेने वाले हैं, इसको आप अगर नोट कर रहे हो तो। एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं। एरो के ऊपर के कंडीशंस थोड़े अलग बन रहे हैं, बाकी रिएक्टेंट्स तो वही हैं, प्रोडक्ट्स भी अलग ही आने वाले हैं। सपोज हमने लिए एक रिएक्टेंट लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर एक बार ऐड किया है ब्रोमीन Br2, उसके ऊपर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने की वजह से हमने लिखा है UV लाइट। अगर UV लाइट नहीं है
तो फिर आप इसे हीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस कुछ अलग प्रोडक्ट बनने वाला है। इस प्रकार के रिएक्शंस में विसिनल डाइहैलाइड्स बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है बच्चों। इस कंडीशन के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, अगर क्वेश्चन बनने हो तो, क्योंकि यहाँ पे CCl4 दिया होगा, अपने CCl4 के रिएक्शंस पढ़े हैं। CCl4 कैंसिल करके आपको दिया गया है यूवी लाइट, या फिर हीट किया है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया है। तो इस समय दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। उससे हम बोलते हैं, उस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको अलिलिक कार्बन मालूम है, अलिलिक कार्बन ALLYLIC, अलाइलिक कार्बन यानी कि द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे जो sp3 कार्बन है उसको हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में अलाइलिक कार्बन का H निकल के Br आने वाला है और HBr बाहर जाने वाला है। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE। ये बहुत अलग रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपके बुक्स में ये भी एक क्वेश्चन होगा। ये साइक्लोहेक्सिन, इसका नाम आपको मालूम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, साइक्लोहेक्सिन है। इसमें फिर एक बार आपको Br2 दिया है और एरो के ऊपर आपको CCl4 नहीं दिया है। तो दिया क्या है, हीट दिया है या फिर आपको दिया है यूवी लाइट। तो मुझे आप वीडियो को पॉज करो, प्रोडक्ट को बनाओ। यहाँ पे एक Br, यहाँ पे एक Br नहीं आने वाला है, इसको विसिनल नहीं होना है, तो इसको होना है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो sp3 कार्बन आने वाला है वहां से सब्स्टिट्यूशन होगा। sp3 ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, हम ऊपर वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ से एक H को निकलकर यहाँ पे Br आने वाला है और प्लस HBr को रिमूव होना है। इसका आप IUPAC नेम बताओ। हम शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से, हलाइड, हलोजन और डबल बॉन्ड। इसमें प्रेफरेंस आता है डबल बॉन्ड को बच्चों। पॉलीफंक्शनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 1 2 and 3। इट्स IUPAC नेम इज 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन को 1 साइक्लोहेक्स 1 ये नहीं बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसका नाम है साइक्लोहेक्सिन। और एक ही एग्जांपल हम लेंगे, अगर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो, आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप गिवन है। नाइट्रो ग्रुप के पैरा पोजीशन पर अगर इथाइल हो और एक बार पास किया है ब्रोमीन और यहाँ पे दी है आपको यूवी लाइट, CCl4 नहीं है बच्चों। तो अगेन एक बार अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इस रिंग में किसी भी प्रकार का अलाइलिक कार्बन नहीं है, अलाइलिक कार्बन नहीं है। आपको इसका IUPAC नेम मालूम हो आप लिखो, बिल्कुल भी लिखो, नहीं भी तो आप मालूम करें और लिखो, बहुत इजी है ये। यहाँ पे अलाइलिक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड के आगे वाला कार्बन, ये इसमें एक भी अलाइलिक कार्बन नहीं है, तो इसके आगे वाला ये कार्बन अलाइलिक कार्बन, इसे हम अलाइलिक नहीं बोलते। तो यहां से H निकल कर जाएगा और Br आएगा, तो आने वाला प्रोडक्ट होगा CHBr CH3 और यहाँ पे NO2। अगर आप इसका नेमिंग करोगे तो एक है, ये दो है, एक पर ब्रोमो भी है, एक पर फिनिल है। फिनिल को 4th पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम कुछ इस तरह से होगा 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या होगा देखो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स चेन में सब्स्टिट्यूट में 4 नाइट्रोफिनाइल है, 4 नाइट्रोफिनाइल। उसके बाद आएगा इथेन, 2 कार्बन का क्या है, 2 कार्बन का है इथेन। हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्किन्स में से। देखो आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आ रही है। इस पूरे साल में
अभी तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा 7th लेक्चर है। हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के लिए मैं 11 से भी वीडियोस आपको बना कर दूंगा। हाइड्रोकार्बन से दूंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आइसोमेरिज्म से, और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, सब कुछ 11 से भी मैं प्रिपेयर करूंगा। आप जब 2021 में एग्ज़ाम दोगे, वीडियो तो हमारे 2020 में बन रहे, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर 80 या फिर 90 वीडियोस बनने वाले हैं। आप उसे सीरियली देखते जाओ। हर एक टॉपिक के बाद हम बड़ा 2 घंटे का लेक्चर सिंक्रोनाइज करके देंगे। पूरा टॉपिक होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो बने रहिए, नोट्स बनाइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।